नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे सिर्फ एक सूचना नहीं साझा कर रहा हूं, बल्कि वो बात करने आया हूं जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है, जिससे आपकी उम्मीद जुड़ी है, जिससे आपकी मेहनत की एक छोटी सी कदर मिलती है। जी हां, बात हो रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। और अब बारी है 20वीं किस्त की। आप में से कई लोग दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। बारिश हो या तेज धूप, ओलावृष्टि हो या सूखा, किसान कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। पर जब उसी किसान को उसका हक मिलने में देरी होती है, तो मन थोड़ा उदास हो जाता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि कोई भी किसान भाई इस बार चूक न जाए, क्योंकि सरकार ने इस बार कुछ चीजें बदली हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है आपका पैसा रुक जाए। तो चलिए बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की। 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा और क्या आपको मिलेगा? सरकार की तरफ से अब तक 19 किस्तें दी जा चुकी हैं। हर साल 6,000 रुपये, 3 बराबर किस्तों में, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए आपके खाते में आते हैं। अब ये पैसे शायद बहुत नहीं लगते, पर जब खाद बीज का भाव बढ़ता है तो ये 2,000 रुपए भी राहत बन जाते हैं। 19वीं किस्त मई में मिली थी, अब 20वीं किस्त की बारी है। सूत्रों के मुताबिक यह किस्त जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में जारी हो सकती है। लेकिन अब सवाल है, क्या आपको यह किस्त मिलेगी? चलिए एक एक बात समझते हैं। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो माफ कीजिएगा, आप इस बार की किस्त से वंचित हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, पिछले साल तो करवा लिया था, अब क्या जरूरत? तो सुनिए, सरकार अब हर बार डाटा को वेरीफाई कर रही है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है या बैंक अकाउंट से लिंकिंग में दिक्कत है, तो पैसा रोका जा सकता है। ई-केवाईसी करवाने का तरीका आसान है। पीएम किसान की वेबसाइट पर जाइए, आधार नंबर डालिए, ओटीपी भरिए, हो गया। अगर मोबाइल से नहीं हो रहा तो नजदीकी सीएससी सेंटर जाइए, वो लोग 10 मिनट में काम कर देंगे। थोड़ा मेहनत करिए, पर पैसे रुकने मत दीजिए। अब बात करते हैं उन किसानों की जिन्होंने फॉर्म भरा था पर पैसा नहीं आया। इसका सबसे बड़ा कारण है गलत बैंक जानकारी या जमीन का रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहा। देखिए साथियों, सरकार अब डिजिटल सत्यापन कर रही है। आपका नाम, आपकी जमीन, आपका बैंक खाता, सब ऑनलाइन मिलान किया जा रहा है। अगर आपने जमीन किसी और के नाम से भरी है या आपने 2 जगह आवेदन किया है, तो आपका नाम डुप्लीकेट मानकर हटाया जा सकता है। तो प्लीज एक बार जरूर चेक करें, आपका आधार, बैंक अकाउंट और जमीन की जानकारी सही है या नहीं। अब बात करते हैं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें। बहुत आसान है। पीएम किसान की वेबसाइट पर जाइए, बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करिए, आधार या मोबाइल नंबर डालिए और देख लीजिए कि अगली किस्त जारी हुई है या नहीं। अगर लिखा हो उपाते एफटीओ है, जनरेटेड एंड पेमेंट इज पेंडिंग, तो समझिए बस पैसा ट्रांसफर होने ही वाला है। अगर लिखा है पेमेंट फेल्ड, तो जाइए तुरंत बैंक और अकाउंट की डिटेल ठीक कराइए। कई बार किसान भाई कहते हैं, मेरे गांव के किसी को तो पैसा आ गया पर मुझे नहीं आया। तो याद रखिए, यह पैसा बैच वाइज आता है। हर गांव, हर ब्लॉक की अलग तारीख होती है, तो थोड़ा सब्र रखिए। और अगर एक हफ्ते में भी पैसा ना आए तो कृषि विभाग में शिकायत दर्ज करिए। अब कुछ बातें नई रजिस्ट्रेशन वालों के लिए भी। अगर आप नए किसान हैं या पहली बार योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? सीधा जाइए अपने पटवारी या लेखपाल के पास, वहां से जमीन की जानकारी लीजिए, फिर सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन करिए। आपका आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और जमीन का विवरण देना होगा। सारी जानकारी सही होगी तो 15 से 30 दिन में आपका नाम लाभार्थी सूची में आ जाएगा और आप भी हर साल 6,000 रुपए के हकदार बन जाएंगे। अब एक और जरूरी बात, भू सत्यापन। अब सिर्फ आधार और बैंक डिटेल ही नहीं, बल्कि आपकी जमीन का सत्यापन भी अनिवार्य हो गया है। यानी आपके नाम की जो जमीन है, वह राज्य सरकार की डिजिटल भूलेख प्रणाली में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आपकी जमीन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं है या उसमें नाम का अंतर है, तो किस्त रुक सकती है। कई राज्यों ने यह काम अपने आप शुरू कर दिया है, पर कुछ जगह अभी आपको खुद करवाना पड़ता है। तो कृपया जाकर अपने भू अभिलेख को एक बार चेक कर लीजिए। अब एक बहुत अहम बात, कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि योजना बंद होने वाली है या किस्त घटा दी जाएगी। तो मैं साफ कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सरकार अब योजना को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। कई रिपोर्ट्स में यह भी आया है कि आने वाले समय में सालाना राशि 6,000 से बढ़कर 8,000 या 10,000 रुपए हो सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, पर उम्मीद है कि किसानों की जरूरतों को देखते हुए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।
क्योंकि किसान सिर्फ एक वर्ग नहीं, किसान देश की रीढ़ है। अब एक बात दिल से कहना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं, तो इसका मतलब आप वाकई जानकारी के भूखे हैं। आप सच में अपने हक को समझना चाहते हैं। तो मेरी एक छोटी सी भावनात्मक अपील है। हमने ये चैनल किसी बड़ी कंपनी के पैसों से नहीं बनाया। ना ही हमारे पास किसी दल का समर्थन है, ना कोई सरकारी फंडिंग। हम सिर्फ आपकी तरह एक आम इंसान हैं, जो चाहता है कि हर किसान को सच्ची और सही जानकारी मिले। हर वो जानकारी जो उसकी जेब और जिंदगी दोनों बदल सके। इसलिए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ फायदा हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यह सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं है। यह उस मेहनत की कद्र है जो हम आपके लिए हर दिन करते हैं।